हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 100 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके चल रहे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है लैन का, दूसरा है बैन का, तीसरा है मैन का, चौथा है पैन का। अभी आपको बताना है पहले प्रश्न का राइट आंसर। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, बैन का। राष्ट्रीय स्तर पर बैन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है शिफ्ट का, दूसरा है अल्ट का, तीसरा है टैब का और चौथा है एंटर का। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा सही आंसर? लिब्रे ऑफिस सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, एंटर का। अगला प्रश्न है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित एडिट ना कर सकें, तो आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, पीडीएफ का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है? बताइए, राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है ब्लू, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन, चौथा है रेड। अभी आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, बताइए। येलो, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो कैसे करेंगे? बताइए, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों तक भेजना हो तो आप कैसे करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। मेल मर्ज करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फंड कितना होता है? आपको बताना है राइटर में बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 16। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है? ऑप्शन बी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है, असेंबलर एक है, आपको बताना है असेंबलर क्या है। ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चौथा है लैंग्वेज प्रोसेसर है। बताइए, सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? असेंबलर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर,
ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ, भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी सही होगा, शकुंतला देवी को। अगला प्रश्न है, IPv4 पते की लंबाई क्या है? बताओ, IPv4 पते की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन पहला है 4 बिट, दूसरा है 8 बिट, तीसरा है 16 बिट, चौथा है 32 बिट। बताओ, 9वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा सही आंसर? IPv4 पते की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन डी 32 बिट। अगला प्रश्न है, MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बताइए, MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन पहला है लिनक्स, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है उबुंटू। बताइए, 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? बताओ, आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? ऑप्शन पहला है ब्राउजर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है एडिटर, चौथा है ईमेल क्लाइंट। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? बताइए कमेंट करके। ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन डी सही होगा। आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल क्लाइंट होता है। अगला प्रश्न है, पीओएस का अर्थ है? आपको बताना है पीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा पीओएस का पूरा नाम क्या होता है। बताइए, पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। बताओ, एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ऑप्शन पहला है मल्टीपल, दूसरा है ओनली 2, तीसरा है ओनली 1, चौथा है ओनली 3। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक समय में अधिकतम मेल मिटा सकते हैं। मल्टीपल, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, OLX किस प्रकार की साइट है? आपको बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। ऑप्शन पहला है B2B, दूसरा है C2C, तीसरा है C2B, चौथा है B2C। बताइए, OLX किस प्रकार की साइट है? ऑप्शन बी सही होगा, C2C। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? बताओ, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार, तीसरा है ड्राइंग टूल बार, चौथा है नन ऑफ दीज। बताओ, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन बी सही होगा, स्टैंडर्ड टूल बार का। अगला प्रश्न है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? आपको बताना है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है राइट एरो, दूसरा है अल्टर प्लस पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, चौथा है कंट्रोल प्लस होम।
बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की है। राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस एंटर, दूसरा है कंट्रोल प्लस एंटर, तीसरा है एंटर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। बताइए इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एम, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन, तीसरा है कंट्रोल प्लस के, चौथा है नन ऑफ दीज। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के। अगला प्रश्न है इंप्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं। आपको बताना है इंप्रेस में कुल मेनू की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। बताइए इंप्रेस में कुल कितने मेनू पाए जाते हैं। 10 मेन्यू, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है। आपको बताना है स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है। ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है एडिट में, तीसरा है व्यू में, चौथा है इंसर्ट में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। व्यू में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीबी नंबर कितने डिजिट का होता है। बताइए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीबीबी नंबर कितने डिजिट का होता है। ऑप्शन पहला है 4 का, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 1। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीबीबी नंबर 4 डिजिट का होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में फंट साइज नहीं होता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में फंट साइज नहीं होता है। ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 19, चौथा है 24। बताइए लिब्रे ऑफिस में कौन सा फंट साइज नहीं होता है। ऑप्शन सी सही होगा, 19। अगला प्रश्न है सीडी और डीवीडी में किसका स्टोरेज ज़्यादा होता है। आपको बताना है सीडी और डीवीडी में किसका स्टोरेज ज़्यादा होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सीडी, दूसरा है डीवीडी, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, डीवीडी। डीवीडी में सीडी से ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। अगला प्रश्न है एसएमटीपी किससे संबंधित है। आपको बताना है एसएमटीपी किससे संबंध रखती है। ऑप्शन पहला है इंटरनेट, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है ईमेल, चौथा है वीडियो। बताइए एसएमटीपी किससे संबंध रखती है। ईमेल से, ऑप्शन सी सही होगा। एसएमटीपी ईमेल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ऑप्शन बी सही होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन पहला है गूगल क्रोम, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है। बताइए 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, जीमेल संबंधित है। बताइए जीमेल किससे संबंधित है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा जीमेल किससे संबंधित होता है। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जीमेल किससे संबंधित है? गूगल मेल से। ऑप्शन बी सही होगा, जीमेल गूगल मेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है? आपको बताना है कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, पहला है एस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है पी रोम, चौथा है एम रोम। बताइए किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया जाता है। बताइए क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन पहला है पॉकेट में, दूसरा है ई वॉलेट में, तीसरा है बैंक अकाउंट में, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है? ई वॉलेट में। ऑप्शन बी सही होगा, क्रिप्टो करेंसी को ई वॉलेट में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, C2C का अर्थ कस्टमर टू कस्टमर है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए C2C का अर्थ कस्टमर टू कस्टमर होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए C2C का पूरा नाम कस्टमर टू कस्टमर होता है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, हैकिंग हमेशा एक अपराध है, ट्रू है या फॉल्स है? हैकिंग करना हमेशा एक अपराध होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? आपको बताना है
HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? ऑप्शन पहला है 25, दूसरा है 35, तीसरा है 80, चौथा है 443। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? आपको बताना है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है प्लॉटर। बताइए चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस को बताना है। क्या होगा राइट आंसर? माउस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ABRS में यस का क्या मतलब होता है? बताइए ABRS में यस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा ABRS में यस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सर्विस। अगला प्रश्न है, विंडोज में बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है MS वर्ड, दूसरा है वर्ड पैड, तीसरा है लिब्रे ऑफिस, चौथा है नन। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विंडोज में बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है? ऑप्शन बी सही होगा, वर्ड पैड। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी होती है। आपको बताना है राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है Ctrl+V, दूसरा है Ctrl+Shift+B, तीसरा है Ctrl+B, चौथा है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट की स्पेशल शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+Shift+B। अगला प्रश्न है, प्रिंट देते समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? आपको बताना है प्रिंट देते समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है प्रिंट वर्ड का, दूसरा है प्रिंट ऑल पेज का, तीसरा है करंट पेज का, चौथा है नन। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। प्रिंट वर्ड का ऑप्शन ए सही होगा। प्रिंट देते समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट वर्ड का ऑप्शन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? बताइए उमंग ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए उमंग ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है F6, दूसरा है F5, तीसरा है F8, चौथा है F3। बताइए क्या होगा सही आंसर? इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? F5। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, CD को
रीड ओनली मेमोरी कहते हैं? बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? सीडी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एमबीपीएस का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स पर सेकेंड होता है। ऑप्शन पहला है ट्रू है, दूसरा है फॉल्स है। बताइए, एमबीपीएस का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स पर सेकेंड होता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए, कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। 44वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? डॉट ओडीएस, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रैम में स्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, रैम में स्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जा सकता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, आईएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग, दूसरा है इंटरनेट मैसेज, तीसरा है इंस्टेंट मोड, चौथा है नन। बताइए, एमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। आईएम का पूरा नाम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला प्रश्न है, कंपनी एक मध्यवर्ती को माल बेचती है, क्या कहलाती है? बताइए, एक कंपनी मध्यवर्ती को माल बेचती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है C2B, दूसरा है C2C, तीसरा है B2B, चौथा है B2C। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। B2B, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे डिलीट कर सकते हैं। बताइए, रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से, दूसरा है डिलीट से, तीसरा है कंट्रोल प्लस डिलीट से, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या HTTP और HTML एक ही हैं? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, HTTP और HTML एक ही हैं या फिर अलग अलग? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयुक्त होती है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन पहला है F3, दूसरा है F5, तीसरा है F7, चौथा है F9। बताइए, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F7 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से CDEC द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है? बताइए, आपको बताना है निम्न में से CDEC द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है।
ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। परम 8000, ऑप्शन सी सही होगा। सीडेक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है, बताइए। बाइनरी सिस्टम का आधार है, ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, 2। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है, बताइए। इंप्रेस में कम से कम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 5%, दूसरा है 15%, तीसरा है 10, चौथा है 3000%। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? 5%, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, बी आर का पूरा नाम है, बताइए। बी आर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन ए सही होगा। वी आर का पूरा नाम वर्चुअल रियलिटी होता है। अगला प्रश्न है, साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? बताओ। साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? ऑप्शन पहला है व्यू में, दूसरा है फाइल में, तीसरा है एडिट में, चौथा है फॉर्मेट में। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? व्यू में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? बताइए। लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। फुल पेज का, ऑप्शन सी सही होगा। लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? फुल पेज का। अगला प्रश्न है, राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट का साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? 12, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यह प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, चलिए बताइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन सी .ods। अगला प्रश्न है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताना है आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। बताइए कौन सा आंसर सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस F2, दूसरा है कंट्रोल प्लस F3, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है F5, दूसरा है F3, तीसरा है F2, चौथा है F1। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? F1, ऑप्शन डी सही होगा। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? F1। अगला प्रश्न है लैन नेटवर्क किस प्रकार का है? आपको बताना है लैन नेटवर्क किस प्रकार का होता है। ऑप्शन पहला है एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, दूसरा है एक बिल्डिंग के लिए, तीसरा है एक देश के लिए, चौथा है कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का कमेंट करके बताना है। लैन नेटवर्क किस प्रकार का होता है? ऑप्शन बी एक बिल्डिंग के लिए। अगला प्रश्न है IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्लाइड को हटाने के लिए हम डिलीट बटन दबा सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए स्लाइड को हटाने के लिए डिलीट बटन दबा सकते हैं या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक बिजनेस उद्देश्य के लिए भाषा है? आपको बताना है बिजनेस उद्देश्य के लिए कौन सी भाषा है। ऑप्शन पहला है बेसिक, दूसरा है फॉर्ट्रान, तीसरा है जावा, चौथा है पास्कल। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? निम्न में से कौन सी एक बिजनेस उद्देश्य के लिए भाषा है? फोर्ट्रान, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइएगा। परम 8000, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रैम में डाटा परमानेंट स्टोर हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? रैम में परमानेंट डाटा स्टोर हो सकता है या फिर नहीं? बिल्कुल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई थी? बताइए नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई थी? पी शिवारमन, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, ईमेल को बिना सब्जेक्ट भेज सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजा जा सकता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए ट्रू होगा। ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भी भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस। अगला प्रश्न है, गूगल एक वेबसाइट है। बताइए, गूगल एक वेबसाइट है, ट्रू है या फॉल्स है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ट्रू होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईमेल के सब्जेक्ट में हो सकता है। आपको बताना है ईमेल के सब्जेक्ट में क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला है टेक्स्ट, दूसरा है वीडियो, तीसरा है इमेज, चौथा है टेक्स्ट एंड इमेज। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ईमेल के सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, IMPS को किसने लॉन्च किया? आपको बताना है IMPS को किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन पहला है RBI ने, दूसरा है SBI ने, तीसरा है NPCI ने, चौथा है नन। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइएगा। IMPS को किसने लॉन्च किया था? NPCI ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जस्टिफाई के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? बताइए, जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस ई का, दूसरा है कंट्रोल प्लस जे का, तीसरा है कंट्रोल प्लस एफ का, चौथा है कंट्रोल प्लस जी का। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस जे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? बताइए, लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जी, दूसरा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, तीसरा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस जी, चौथा है नन। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ऑप्शन बी सही होगा। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए, राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। अगला प्रश्न है, अमेजॉन किस प्रकार की साइट है? बताइए, अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट है? ऑप्शन पहला है सोशल साइट है, दूसरा है ई कॉमर्स साइट, तीसरा है एजुकेशनल साइट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए, कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर सही है? अमेजॉन किस प्रकार की साइट है? ई कॉमर्स। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? आपको बताना है GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा
कमेंट करके बताइएगा। बताइए, GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? विंडोज एक्सपी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुश बटन कमांड किस मेनू में होता है? आपको बताना है पुश बटन कमांड किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन पहला है टूल्स में, दूसरा है फाइल में, तीसरा है फॉर्म में, चौथा है नन। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? पुश बटन कमांड किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन सी सही होगा, फॉर्म में। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? बताइए, वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन पहला है Ctrl+N का, दूसरा है Ctrl+T का, तीसरा है Ctrl+W का, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? Ctrl+T का, ऑप्शन बी सही होगा। वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने के लिए Ctrl+T का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक चेंज से क्या होता है? आपको बताना है ट्रैक चेंज से क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइएगा। ट्रैक चेंज से क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है? आपको बताना है निम्न में से सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है या किस कंप्यूटर की होती है। ऑप्शन पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, 22वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है 22वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन पहला है बंगलौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है शिलांग मेघालय, चौथा है कोलकाता। कौन सा ऑप्शन सही है? शिलांग मेघालय, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए, ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट बनाने में HTML कोड का इस्तेमाल होता है, ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? वेबसाइट बनाने में HTML कोड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए, ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, कैल्क में वाई डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 10। बताइए, कैल्क में वाई डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है? 10। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
सेंड किया हुआ मेल कहाँ स्टोर होता है? बताइए, सेंड किया हुआ मेल कहाँ पर स्टोर होता है? पहला है स्पैम में, दूसरा है ट्रेस में, तीसरा है आउटबॉक्स में, चौथा है सेंड बॉक्स में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। सेंड किया हुआ मेल कहाँ स्टोर होता है? सेंड बॉक्स में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी से बिल भुगतान पर अंगूठे की आवश्यकता होती है, ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताना है यूएसएसडी से बिल भुगतान करने पर अंगूठे की आवश्यकता होती है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? आपको बताना है इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट करके बताना है। बताइए, इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन बी सही होगा, लैंडस्केप। अगला प्रश्न है, एक सेल में टेक्स्ट किस साइड से लिखा जाता है? आपको बताना है सेल में टेक्स्ट किस साइड से लिखा जाता है। ऑप्शन पहला है लेफ्ट से, दूसरा है राइट से, तीसरा है सेंटर से, चौथा है नन। कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर सही होगा कमेंट करके बताना है। बताइए, सेल में टेक्स्ट किस साइड से लिखा जाता है? लेफ्ट से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? आपको बताना है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 14। 11, ऑप्शन बी सही होगा। आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीए का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट करके आपको बताना है। आरपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला प्रश्न है, ब्लॉगर ब्लॉग लिखकर पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, ब्लॉगर ब्लॉग लिखकर पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू है, ब्लॉग लिखकर पैसा कमाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? बताइए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? पहला है 1905 में, दूसरा है 1904 में, तीसरा है 1903 में, चौथा है 1902 में। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। ऑप्शन बी सही होगा, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, ईमेल आईडी में @ से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? बताइए, ईमेल में @ से पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है वेबसाइट नेम, चौथा है नन ऑफ दीज। यूजर नेम, ऑप्शन ए सही होगा। ईमेल आईडी में @ से पहले वाले भाग को यूजर नेम बोलते हैं और बाद वाले भाग को डोमेन नेम। अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? अभी आपको बताना है लिनक्स क्या है। ऑप्शन पहला है
ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा है एंटीवायरस है, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए सही होगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आपको बताना है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 7। बताइए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, OLX किस प्रकार की साइट है? बताइए, OLX किस प्रकार की वेबसाइट है? ऑप्शन पहला है B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2C, चौथा है C2B। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। OLX किस प्रकार की साइट है? ऑप्शन सी, C2C। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।